नमस्ते बच्चों। देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं ध्वजांक विधि से भाग करना। अब तक हमने पीछे दो विधियां भाग की पढ़ी हैं। ये भाग करने की तीसरी और अंतिम विधि है आपके 10वीं क्लास में। 9वीं में भी था पहले, लेकिन इस बार तो शायद ये वैदिक गणित खत्म कर दिए नए कोर्स में। ध्वजांक विधि से भाग करने के लिए आपको छोटी छोटी सी 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो इसमें नाम है ध्वजांक। ध्वजांक क्या होता है? ध्वजांक वैसे देखो, आप ध्वजांक का अर्थ एक शाब्दिक अर्थ से देखें। ध्वजा का मतलब एक पताका से होता है। जैसे आपका कोई झंडा लगा होता है कहीं किसी मंदिर के ऊपर, उसको हम ध्वजा कहते हैं, पताका भी कहते हैं। तो वो ऊपर होता है ध्वजांक हमेशा। ध्वजा जो होती है वो ऊपर होती है, तो यहाँ ध्वजांक भी ऊपर रहेगा। तो ध्वजांक जो है ये आपका जो भाजक है, उस भाजक का शुरू का अंक होता है, यानी इकाई का अंक। जो आपका भाजक है उस भाजक का जो शुरू का अंक होता है वो क्या होता है? ध्वजांक। इस ध्वजांक के साथ साथ बच्चों है एक चीज की और जरूरत पड़ती है, उसको कहते हैं मुख्यांक। क्या कहते हैं? मुख्यांक। तो भाजक का जो शुरू का अंक होता है वो तो ध्वजांक है। अब जो ध्वजांक के अलावा बाकी के अंक बचेंगे, भाजक के बचे हुए अंक, भाजक के बचे हुए अंक क्या होते हैं? मुख्यांक। सॉरी, ये मुख्यांक थोड़ा सा सही नहीं लिखा है, इसको एक बार और दोबारा लिख देता हूं मैं। मुख्यांक इस तरह से लिखना है, मुख्यांक। तो भाजक के जो बचे हुए अंक होते हैं वो मुख्यांक होते हैं, और भाजक के जो शुरू के अंक होते हैं वो क्या होते हैं? ध्वजांक होते हैं। तो इन दोनों की आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ, ध्वजांक की और मुख्यांक की। अब यहाँ जो भाग दिया जाता है बच्चों, वो हमेशा मुख्यांक का दिया जाता है। ध्यान रखना है, ये चीज आप नोट कर लेना। भाग हमेशा मुख्यांक का दिया जाता है, मुख्यांक का दिया जाता है। नोट कर लेना इन चीजों को आप, ये चीजें काम आएंगी आपके। 2-3 बातें ही इनका ध्यान रखोगे। भाग हमेशा किसका दिया जाता है? मुख्यांक का दिया जाता है। अब जब आप भाग देंगे, पहली संख्या में आपने मुख्यांक का भाग दे लिया, भाग देने के बाद कोई भागफल आ गया, तो इसमें आपको भाग देने के साथ साथ एक मुख्यांक के अलावा और जरूरत पड़ेगी संशोधित भाज्य की। संशोधित भाज्य। तो यहां जो संशोधित भाज्य होता है, संशोधित भाज्य बराबर होता है नई संख्या माइनस ध्वजांक गुणा पिछला भागफल। ये उतार लेना बच्चों, नई संख्या माइनस ध्वजांक गुणा पिछला भागफल। ये संशोधित भाज्य है, क्योंकि शुरू के बाद में अगला जो भाग दिया जाता है यहाँ हमेशा संशोधित भाज्य करके ही भाग देना होता है। ध्यान रखना ध्वजांक विधि में, तो आपको संशोधित भाज्य जरूर निकालना पड़ेगा। और संशोधित भाज्य बराबर होता है नई संख्या माइनस ध्वजांक माइनस पिछला भागफल। अभी नई संख्या क्या है, पिछला भागफल क्या है, ये तो जब आप सवाल हल करेंगे तब आपको पता लग जाएगा। तो संशोधित भाज्य आपको निकालना है। तो आपकी 2-3 चीजें हो गई। ध्वजांक जो भाजक का शुरू का अंक है वो ध्वजांक कहलाता है। मुख्यांक, भाजक के जो बचे हुए अंक होते हैं वो मुख्यांक होते हैं। भाग हमेशा किसका दिया जाता है? मुख्यांक का ही दिया जाता है। संशोधित भाज्य आपको बार बार निकालना पड़ेगा। तो संशोधित भाज्य के लिए आपको नई संख्या में से ध्वजांक और पिछले भागफल का गुणनफल घटा देना है। ये आपका संशोधित भाज्य हो गया। इसके अलावा जो अगला बिंदु आपको याद रखना है, इसमें जो संशोधित भाज्य की संख्या है ये कभी भी माइनस में नहीं आनी चाहिए बच्चों। संशोधित भाज्य जो आप निकाल रहे हैं यहाँ शेष फल एक तरह से, वो माइनस में नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, यहाँ एक तो ये हो गया कि जो आपका संशोधित भाज्य आप जब निकालोगे नई संख्या से, संशोधित भाज्य वो कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये माइनस में नहीं आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए। एक तरह से जो शेष है वो है ये माइनस में नहीं आना चाहिए ये। दूसरा, आपको जो भाग देना है
भाग अधिकतम 9 बार ही देना है। भाग अधिकतम कितनी बार देना है बच्चों? 9 बार। जैसे अपन मान लो 9 का भाग 8 का भाग देते हैं किसी संख्या में, 8 एकम 8 एक बार जा सकता है, 2 बार जा सकता है, अधिकतम 9 बार जा सकता है। 8 नाम बेहतर होते हैं, हो सकता है वो 8 दाएं 80 बार जा रहा हो, लेकिन देना नहीं है, यह ध्यान रखना। भाग अधिकतम कितनी बार देना है? 9 बार देना है। जो संशोधित भाज्य शेष आता है वो कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए। यदि माइनस में आता है तो फिर आप उससे छोटी संख्या का भाग देंगे। अभी आप हल करोगे, सवाल जब पता लग जाएगा तो ये चीजें आप उतार लीजिए। इसके बाद में हम एग्जाम्पल शुरू करेंगे। दूसरा इसमें देखिए, यहाँ हमने आधार कहीं भी नहीं दिया। द्विजांक विधि में आपको आधार की जरूरत नहीं पड़ती। पिछली जो आपने विधि पढ़ी है, सूत्र परावर्त योजित पढ़ा है, निखिलम विधि, उनमें हमें आधार लेना पड़ता है। यहाँ हमें आधार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ तो आप इन 2-3 बातों का ध्यान रखोगे, द्विजांक का, मुख्यांक का, भाजक का। अब इसके अलावा जो आपका प्रोसीजर रहेगा भाग का, आप भाग जब हम करोगे तो आपके 3 खंड बनेंगे भाग के। कितने खंड बनेंगे? 3 खंड। ये आपका पहला खंड हो गया, ये आपका दूसरा खंड हो गया, और ये आपका तीसरा खंड हो गया। यहाँ जो पहला खंड है ये आपके भाज्य का होता है, दूसरा खंड भाज्य का, और तीसरा भी भाज्य का रहेगा, और नीचे यहाँ भागफल और इधर शेषफल भी आएगा। इसमें पहले खंड में ऊपर की तरफ हमेशा लिखा जाता है बच्चों द्विजांक। द्विजांक ये हमेशा ऊपर रहेगा, और इस द्विजांक के नीचे यहाँ लिखना है बच्चों आपको मुख्यांक लिखना है। क्या लिखना है? मुख्यांक। 3 खंड रहेंगे भाग के, पीछे भी 3 थे सूत्र परावर्त योजित में भी। पहले खंड में ऊपर द्विजांक लिखना है, नीचे मुख्यांक आपको यहाँ लिखना है। अब दूसरा और तीसरा खंड, इन दोनों में आपको ये भाज्य लिखना है। तो पहले आप तीसरे खंड का ध्यान रखेंगे। तीसरे खंड में भाज्य के उतने अंक लिखने हैं जितने अंक द्विजांक में हैं। बच्चों ध्यान रखना है, तीसरे खंड में भाज्य के उतने अंक लिखने हैं पीछे की तरफ से, इकाई अंक की ओर से, जितने अंक आपके द्विजांक में हैं। और जो बचे हुए अंक रहेंगे आपके भाज्य के, वो कहाँ जाएंगे? दूसरे खंड में। द्विजांक यहाँ पहले खंड में ऊपर, नीचे मुख्यांक आएगा पहले खंड में। तीसरे खंड में भाज्य के उतने अंक पीछे से आएंगे जितने अंक आपके द्विजांक में होते हैं, और बचे हुए अंक आपको कहाँ लिखने हैं? दूसरे खंड में। उसके बाद आप भाग देंगे, जो हम आगे सवाल हल कर रहे हैं। अब उतार लो इसको, और अब हम आगे सवाल को हल करते हैं। देखिए बच्चों, अब हम सवाल करते हैं द्विजांक विधि से। हमने पहला क्वेश्चन लिया है, आपकी किताब में 20वां क्वेश्चन है द्विजांक विधि से। 12,345 में 91 का भाग देना है। कितने का भाग देना है? 91 का। तो भाजक तो कितना हो गया यहाँ? 91। ये तो आपका भाजक है, ये तो हमने शुरू में पिछली वीडियो में भी लिखा है। और ये आपका क्या हो गया बच्चों? भाज्य हो गया। ध्यान रखना, लिखने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले हम 3 खंड करेंगे, यहाँ से हम हल करना शुरू कर रहे हैं। पहला खंड जो आपका ये है, इसमें ऊपर क्या लिखा जाता है बच्चों? द्विजांक लिखा जाता है। तो यहां हम लिख देते हैं द्विजांक, ठीक है, और नीचे हम लेंगे यहाँ मुख्यांक। अभी आपने पीछे पढ़ा है कि सब द्विजांक क्या होता है और मुख्यांक क्या होता है। जो भाजक का शुरू का अंक होता है दाईं ओर का, वो आपका द्विजांक होता है, और आगे के जो बचे अंक होते हैं वो मुख्यांक होते हैं। तो आप बताएंगे इसमें द्विजांक क्या लेंगे हम? 1। क्या लेंगे? द्विजांक 1 लेंगे। तो मुख्यांक क्या लेंगे? 9। इसको यहाँ लिख दीजिए 9 को। अब ये तीसरे खंड पर आ जाओ। पहले तीसरे खंड में लिखने हैं। तीसरे खंड में भाज्य के उतने अंक लेंगे जितने अंक इसमें हैं द्विजांक में। तो भाज्य के द्विजांक में कितने अंक है? 1 अंक है। तो भाज्य का 1 अंक तीसरा खंड में ले लो। क्या लेंगे? 5। यहाँ हमने 5 ले दिया। बचे हुए अंक आपको दूसरे खंड में रखने हैं। ये हो गए बचे हुए अंक 1, 2, 3 और ये 4, 1234। अब हमें यहाँ से आगे भाग देना है बच्चों। ये लाइन हमने खींच दी। अभी हमने पीछे जो नोट किया है उसमें लिखा था कि जो भाग दिया जाता है बच्चों, वो हमेशा किसका दिया जाता है? मुख्यांक का दिया जाता है। और भाग इसमें देंगे जो आपके भाज्य संख्या है उसमें। मुख्यांक क्या है? 9 है। अब आप देखिए 9 का भाग देंगे यहाँ, इधर से देखो संख्या। सबसे पहले क्या है? 1। क्या 1 में 9 का भाग चला जाएगा?
जी नहीं जाता, तो फिर कितने में देंगे? 12 में देंगे बच्चों, किसमें? 12 में। 12 में 9 का भाग देंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 कितनी बार गया बच्चों? एक बार गया। यहाँ हम संकेत और लिख लेते हैं बगल में, संकेत। सबसे पहले हमने क्या किया है बच्चों? 12 में भाग दिया है किसका? 9 का, तो कितनी बार गया है? एक बार गया है। इधर बगल में आप शेष फल और लिख लो बच्चों। शेष क्या बचा है? 9 का भाग देखो 12 में दिया है, 9 एकम 9, एक बार गया, कितने बचे? 3। भाई 12 में 9 का भाग देंगे, 9 एकम 9, 12 में से 9 घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 3 शेष बच गया। कितना बच गया? 3 शेष। अब आपको क्या करना है? 12 में आपने भाग दे लिया, ये जो शेषफल 3 आया है, ये 12 से अगला अंक क्या है? 3 है, इसके नीचे आ जाएगा। 3 के नीचे ये 3 आ गया। 3 के नीचे कितना आ गया? 3। तो हमारा दूसरा जो संकेत रहेगा यहां से, अब हमारी नई संख्या आ गई साथ, नई संख्या। अब आप बताएं नई संख्या क्या बन गई? 3 नीचे 3 ये ऊपर, दोनों को मिलाकर कितना बन रहा है? 33 बन रहा है बच्चों। कितना बन रहा है? 33 बन गया। भाई नई संख्या कितनी बन गई? 33 बन गई नई संख्या। अब नई संख्या के तुरंत बाद में बच्चों ध्यान रखना है, संशोधित भाज्य निकालना है, क्योंकि आपको भाग यहाँ आगे संशोधित भाज्य में ही देना है। भाई संशोधित भाज्य बराबर, संशोधित भाज्य बराबर हमने क्या लिखा है? सूत्र लिखा है पीछे आपने, नई संख्या माइनस ध्वजांक गुणा पिछला भागफल। तो नई संख्या क्या है? 33 है, माइनस ध्वजांक क्या है? 1 है, गुणा पिछला भागफल यानी जो पहले वाला भागफल है कितना है? वो 1 है। या यूं चलता है ये तिरछा तिरछा से गुणा होकर के, तो पिछला भागफल कितना है? 1। अब करो गुणा, 1 गुणा 1 करेंगे कितना आएगा? 1, पहले गुणा होगा उसके बाद घटेगा। 1 एकम 1, 1 को घटाएंगे कितने में से? 33 में से। 33 में से 1 घटा दिया, कितना बच गया बच्चों? 32। और इस 32 में आपको भाग देना है भाई कितने का? 9 का देना है। कितने का देना है? 9 का भाग देना है। संशोधित भाज्य आते ही भाग लग जाएगा, तो 9 का भाग 32 में देंगे। बोलो 9 का पहला, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तेईस 27, 9 चौका 36, 36 तो ज्यादा हो गया, तो कितनी बार जा रहा है भाई? 3 बार जा रहा है, तो भाग गया 3 बार। 9 तिया 27, यहाँ बगल में आपको शेष भी लिखना है, तो 9 तिया 27, 32 में से 27 घटा दो, कितने बचेंगे भाई? 32 में से 27 घटाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों? 5 बचेंगे शेष। कितने बचेंगे? 5। कितनी बार गया भाग? 3 बार। ये भागफल यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ लिख दिया भागफल का। शेषफल कितना बच गया? 5। जो शेष बचता है वो अगले अंक के नीचे जाकर उतर जाएगा यहाँ भाज्य में। तो शेष कितना बचा है? 5। 5 को कहाँ उतारोगे? 4 के नीचे उतारेंगे। ये 4 के नीचे 5 उतार दिया। अब फिर से आप देखेंगे यहाँ से तीसरे संकेत में नई संख्या बन जाएगी आपकी वापस। क्या बनी है बच्चों? नई संख्या। 5 और 4 को मिलाकर कितना बन गया? 54 बन गया। क्या बन गया? 54। 54 नई संख्या आ गई। नई संख्या आते ही आपको संशोधित भाज्य निकालना है। क्या निकालना है? संशोधित भाज्य ही बार बार ध्यान रखना है भाई, संशोधित भाज्य के बिना नहीं होगा। संशोधित भाज्य बराबर क्या होता है? नई संख्या माइनस ध्वजांक गुणा पिछला भागफल। नई संख्या क्या है? 54 माइनस ध्वजांक, ये तो फिक्स रह गया, ध्वजांक कितना है? 1 गुणा पिछला भागफल। अब पिछला भागफल क्या आएगा यहाँ? 1 तो पहले ले लिया भाई, अब क्या आएगा? 3 आएगा। ये यूं चलता है तिरछा तिरछा। पिछला भागफल 3 का गुणा कर देंगे यहाँ, तो करो इन दोनों को गुणा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 को घटाओ 54 में से। 54 में से 3 घटेंगे, कितने बचेंगे? 51। ये आपका 51 आ गया। 51 में आपको भाग किसका देना है? मुख्यांक कितना है? 9। भाग तो मुख्यांक का ही लगना है। अब मुख्यांक 9 का भाग 51 में दीजिए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौका 36, 9 पंजो 45, 9 छह की 54। 54 तो ज्यादा हो गया, तो कितनी बार जा रहा है? 5 बार जा रहा है। 9 पंजो 45, 5 यहाँ लिख दिया। और शेष फल और लिखना है बच्चों साथ ही साथ यहाँ। 9 पंजो 45, 45 को घटाओ 51 में से, कितने बच गए? 6 शेष आ गया। कितना आ गया शेष? 6। तो भागफल यहाँ लिखना है। कितना आ गया भागफल आपका? 5 आया है भागफल। 9 पंजो 45 हुआ है ना, ये 5 ही बार तो गया है, तो 5 यहाँ लिख दिया। शेष क्या बचा है? 6। अब बच्चों शेष 6 बच रहा है, इसका भी तो कुछ करना है। कहाँ लिखोगे इसको? 6 को कहाँ लिखोगे? अगले यहाँ इस खंड में चले जाएंगे, यहाँ तो पूरे हो गए अंक, तो 5 के नीचे 6 आ जाएगा। ये 6 को लिख दिया 5 के नीचे। फिर से यहाँ आपको वही काम, चौथा संकेत में क्या लिखना है अब आपको? नई संख्या लानी है सर। क्या लिखनी है? नई संख्या। बताएं नई संख्या क्या है? 6 को और 5 को मिला के कितना बन गया? 65 बन गया भैया। कितना बन गया? 65। फिर नई संख्या के तुरंत बाद में क्या करना है? संशोधित भाज्य करना है। क्या करना है? संशोधित भाज्य। और संशोधित भाज्य बराबर नई संख्या माइनस
ध्वजांक गुणा पिछला भागफल। अब नई संख्या क्या है भाई 65 माइनस ध्वजांक कितना है 1 गुणा पिछला भागफल बताएं अब कितना है 5। ये आगे सरकता जाता है तिरछा होता चला जाता है, ध्यान रखना पिछला भागफल कितना आया यहाँ 5 आया पिछला भागफल। अब करो इनको गुणा 5 एकम 5, ये कितने रह गए 65, 65 में से घटा दो 5 कितने बचेंगे 60 बचेंगे। ये आपका संशोधित भाज्य आ गया 60, और संशोधित भाज्य जो आपका 60 है। अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये संशोधित भाज्य अब आप अंतिम खंड में जा चुके हैं। अंतिम खंड में जब आप पहुंच जाते हैं तो आपको भाग नहीं देना है, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा शेषफल। तो यहाँ हम 60 लिख देते क्योंकि हम अंतिम खंड में पहुंच चुके हैं। ये आपका 60 क्या आ गया बच्चों शेषफल आ गया। अब शेषफल एक चीज का और ध्यान रखें, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। भाई आपने भाग कितने का दिया है बच्चों 91 का दिया है, और शेष क्या बचा है 60, तो ये छोटा है बड़ा है, छोटा है इसका मतलब सही है। तो ये आपका शेषफल हो गया, और ये क्या आ गया 135 आपका भागफल आ गया। क्या आ गया 135 भागफल। तो ये आपका उत्तर है। भागफल तो यहाँ 135 आया है और शेषफल कितना आया है 60 आया है। ये आपका पहला सवाल पूरा हो गया। उतारे जल्दी से, मैं दोबारा बता रहा हूँ इसको एक बार और रिपीट कर रहा हूँ आपको, तो दोबारा देखिए। यहाँ सवाल था 12,345 में भाग देना 91 का, किस विधि से ध्वजांक विधि से। ध्वजांक विधि से जब हम भाग देते हैं तो हमें इन अंकों की जरूरत पड़ती है, एक तो ध्वजांक की और एक मुख्यांक की। भाग के 3 खंड होते हैं, 3 खंड हमने 2 लाइन खींच के इसके कर लिए। पहले ऊपर ध्वजांक आएगा, जो इसका भाजक का पहला अंक है वो ऊपर लिख दिया 1, नीचे दूसरा अंक बचा हुआ क्या है 9, वो हमने मुख्यांक में लिख दिया। अब 9 का, क्योंकि भाग हमेशा मुख्यांक का ही देना है, तो मुख्यांक 9 का भाग सबसे पहले यहाँ 1 में तो जाएगा नहीं, कितने में दिया 12 में दिया, और 12 में 9 का भाग 9 एकम 9 कितनी बार गया 1 बार। यहाँ आपको संकेत भी लिखने हैं, 12 में 9 का भाग 9 एकम 9 1 बार गया, 12 में से 9 घट के शेष कितना बच गया 3। ये जो शेष बचता है ये अगले अंक के नीचे जाकर उतर जाता है। शेष 3 को इस 3 के नीचे आके हमने यहाँ उतार दिया, ये 3 उतार दिया। अब नई संख्या तुरंत आपकी बन जाएगी, 3 को मिलाकर क्या बन गया 33, नई संख्या 33 बन गई। यहाँ ध्यान रखना है, नई संख्या आते ही बच्चों संशोधित भाज्य निकालना नहीं भूले, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी। संशोधित भाज्य बराबर होता है नई संख्या माइनस ध्वजांक गुणा पिछला भागफल। नई संख्या यहाँ 33 है, ध्वजांक यहाँ 1 है, गुणा पिछला भागफल आपका 1। इन दोनों को पहले गुणा करेंगे, 1 गुणा 1 1 होता है, 33 में से घटेगा कितना बचेगा 32। ये संशोधित भाज्य 32 आ गया। संशोधित भाज्य 32 में भाग देना है 9 का। यहाँ ध्यान रखोगे संशोधित भाज्य में ही भाग देना है। 9 का भाग 32 में 3 बार गया, 9 तिया 27। अब यह थोड़ा सा मैंने घटाया नहीं है, सीधा 27 को आप ऐसे घटा सकते हैं। 9 तिया 27 को 32 में से कितने बचेंगे 5 बचेंगे, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया शेष 5, और 3 बार आपका भाग गया है, तो भाग 3 बार गया है, यहाँ आ गया। शेषफल अगले अंक के नीचे जाके उतर जाएगा। अगला अंक क्या है 4, 4 के नीचे 5 आ गया। तुरंत आप चलेंगे, नई संख्या क्या बन गई भाई 54 बन गई। फिर से संशोधित भाज्य नई संख्या माइनस ध्वजांक गुणा पिछला भागफल। अब क्या आएगा पिछला भागफल 3, इन दोनों को गुणा कर दिया, 3 एकम 3, 54 में से 3 को घटा दिया 51। संशोधित भाज्य आ गया 51, 51 में भाग किसका लग गया 9 का, 9 पंजो 45, कितनी बार गया है 5 बार। शेष कितना बच रहा है 6, तो भागफल तो यहाँ आ गया आपका, और शेषफल अगले अंक के नीचे जाके उतर जाएगा। भाज्य का अगला अंक क्या है 5, 5 के नीचे 6 आ गया। तुरंत आपकी नई संख्या क्या बन गई 65, तो यहाँ लिख दी नई संख्या 65। फिर से संशोधित भाज्य निकालना है, संशोधित भाज्य बराबर नई संख्या माइनस ध्वजांक गुणा पिछला भागफल। तो नई संख्या 65 माइनस ध्वजांक 1 गुणा पिछला भागफल क्या है अब यहाँ 5, 5 एकम 5, 65 में से आप 5 को घटा देंगे, कितने बचेंगे बच्चों 60 बचेंगे। अब ध्यान रखना है, ये जो 60 बचा है यहाँ आगे आपको भाग नहीं देना है, क्योंकि आपकी आगे संख्या खत्म हो चुकी है, तीसरे खंड में आप पहुंच चुके हैं। तो ये जो बचेगा वो आपका शेषफल होगा, और ये जो उत्तर आया 135 ये आपका क्या है भागफल है। तो इस तरह से ये आपका पहला सवाल है, उतारो जब तक हम दूसरा उदाहरण करते हैं। देखिए बच्चों अगला उदाहरण है 58,764 में भाग देना है किसका 59 का भाग। ये आपकी शायद 10वीं क्लास का है, 18वां क्वेश्चन है। अब आप ये मत सोचना गुरुजी तो उल्टा पढ़ा रहा है, पहले 20वां करा दियो फिर 18वां। थोड़ा सा जो आसान क्वेश्चन है वो आपको पहले बताया है, इसके बाद में हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, तो आराम से समझ में आएगा। कोशिश करना बच्चों समझने की। तो भाग के 3 खंड कर दें हम यहाँ, पहला खंड हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। इधर पहले खंड में आपका ध्वजांक आएगा, बताएं ध्वजांक क्या होगा अब यहाँ कितना होगा 9। भाई भाजक का पहला अंक जो रहेगा इकाई अंक की ओर से वो ध्वजांक में आ जाएगा, ध्वजांक 9 लिख दिया। तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चों
बताओ जल्दी से। मुख्यांक आएगा ना, मुख्यांक कितना है 5 है। अब दूसरे और तीसरे खंड में भाज्य की संख्या लिखनी है। भाज्य ये रहा आपका 58,764। तो पहले तीसरे खंड की पूर्ति करेंगे। ध्वजांक में जितने अंक होते हैं उतने अंक आपके भाज्य के तीसरे खंड में आ जाएंगे। एक ही अंक है तो इसका एक अंक यहाँ लिख दो, कितना 4 यहाँ आ जाएगा। बाकी बचे अंकों को यहाँ लिख दो 5। थोड़ा सा गैप रखा करो बीच में, नीचे संख्या उतारनी होती है इनके लिए, इसलिए। अब भाग देते हैं, यहाँ लाइन खींच देते हैं। भाग किसका लगता है आपको पता है? मुख्यांक का लगता है हर बार, तो हमें मुख्यांक का भाग देना है। इधर मैं यहाँ संकेत भी लिख देता हूँ, यहाँ हम संकेत लिखते हैं। तो मुख्यांक क्या है आपका 5 है। 5 का भाग किसमें देंगे? 5 में देंगे, ठीक है। 5 का भाग 5 में जा रहा है, कितनी बार? एक बार जा रहा है। एक बार आप इस बार को गौर से देखना, अभी देखो आपको क्या मिलेगा यहाँ, फिर हम जो भी बदलाव आएगा उसको बाद में कर लेंगे। 5 का भाग आपको पता है 5 में जा रहा है कि सर जी एक बार 5 का भाग 5 में जाता है, 5 एकम 5, ठीक है लिख दिया मैंने, 5 एकम 5 लिख दिया। इस 5 का भाग 5 में गया, एक बार गया और शेष फल क्या बच गई? 0 बच गई, पूरा गया इसलिए। तो यहाँ 0 शेष बचा है, इसको आप इसके नीचे उतार दोगे। अगला जो भाज्यकांक रहता है किसके नीचे? 8 के नीचे। तो आपकी नई संख्या आ गई। ध्यान से देखना बच्चों, इसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा भी आपके सामने। नई संख्या क्या बन गई? 0 8 का मतलब 8 हो गई नई संख्या। तो नई संख्या से आपको संशोधित भाज्य भी निकालना होता है। संशोधित भाज्य बराबर क्या लिखा है आपने? नई संख्या माइनस पिछला भागफल क्या आएगा? 1 गुणा ध्वजांक क्या है? 9। तो नई संख्या 8 माइनस ध्वजांक 9 गुणा पिछला भागफल 1। अब देखो ये पहले गुणा होगा, 9 एकम 9 और ये रहेगा कितने? 8। 8 में से जब हम 9 घटाते हैं तो बचता है क्या? माइनस का 1। आपका जो संशोधित भाज्य है वो क्या आ गया? माइनस 1 आ गया। और इसके लिए आप देखोगे जो पीछे हमने भी वो 2-3 लाइनें देखी, आपको बताया गया है कि संशोधित भाज्य हमेशा प्लस में ही आना चाहिए, माइनस में कभी भी नहीं आना चाहिए बच्चों। तो इसका मतलब अब तो गड़बड़ी है इसमें भाई, अब तो दिक्कत आ गई। तो हमें क्या करना है? कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार और हम थोड़ा सा इसको देखें। अभी आपने 5 में दिया है तभी तो ये दिक्कत आई है, एक बार भाग। तुम ऐसा करो 5 में मत दो, इन दोनों को मिलाकर दे दो ना 58 भाग। आप कहे गुरुजी ये तो उल्टी पढ़ाई है, 5 का भाग 5 में जा रहा है, 58 में क्यों देंगे? भाई थोड़ी सी तो आपको करनी पड़ेगी मेहनत, क्योंकि आपके सामने जो आया है ये नई संख्या से आपने संशोधित भाज्य निकाला है, ये माइनस में आ गया और आपको बताया कि संशोधित भाज्य माइनस में नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको थोड़ा सा काम दोबारा से करना पड़ेगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, उतारना नहीं है तो गलत है। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, अब हम सही करेंगे इसको। अभी हम 5 में 5 का भाग नहीं देंगे, कितने में देंगे? 58 में देंगे बच्चों। कितने में? 58। यहाँ भी देखो बहुत आनंद आएगा इसमें। तो 5 का भाग 5 में हमने दिया तो गलत हो गया, माइनस में आ गया भाग। अब 58 में दे रहे हैं। अब एक चीज ध्यान रखना है, 58 में 5 का भाग आप देंगे कि सारे तो 11 पंजों 55 होते हैं। अरे 11 पंजों 55 होते तो 5 एकम 5 ही कर लेते हम तो 11 पंजों 55 तो करने नहीं है। और दूसरा आपको पीछे एक नोट भी कराया है कि भाग अधिकतम 9 बार देना है, ज्यादा से ज्यादा 9 बार, 9 से ज्यादा बार नहीं देना है। चाहे भले ही 50 भी हो रहा है लेकिन 10 बार नहीं देना है। कितनी बार देना है? 9 बार देना है। तो 5 का भाग ध्यान रखना है, 9 बार से ज्यादा नहीं दोगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 5 का भाग 58 में 9 बार कितने लिख देंगे? 58 में भाग देंगे कितने का? 5 का 9 बार ही देंगे भाई। 5 नाम 45, 5 नाम 45। तो 45 तो ये हो गए, 58 में से 45 घटा दो, कितने शेष बचेंगे? 5 नाम 45, कितने बचे? 8 और 5 13 शेष बच गए। कितना बच गए शेष? 13। तो भाग कितनी बार गया बच्चों? 9 बार। ये यहाँ आ जाएगा। जो शेष बचा है वो अगली संख्या के नीचे उतर जाएगा। 7 के नीचे 13 उतार दिया, तुरंत आप यहाँ से नई संख्या लिखोगे। अब तो पिछले सवाल की तरह होगा, यहाँ से आगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। नई संख्या कितनी बन गई बच्चों? 137 बन गई भाई। नई संख्या से क्या निकालना है आपको भाई? संशोधित भाज्य निकालना है। सर क्या निकालना है? संशोधित भाज्य बराबर होता है नई संख्या माइनस ध्वजांक 9 गुणा पिछला भागफल भी क्या है? 9 ही आया है भाई यहाँ तो ये हो गया 137 माइनस 99 81। इनको घटाओ, 7 में से 1 गया तो कितने बचे? 6 और 13 में से 8 गए तो कितने बचे? 5। कितना बच गया बच्चों? 56 बच गया भाई। कितना बच गया? 56। तो नई संख्या जो आपका संशोधित भाज्य है वो क्या है? 56। इस 56 में आपको भाग देना है कितने का? 5 का। 56 में भाग कितने का देना है? 5 का। अब फिर 56 में 5 का भाग देंगे कि साहब 56 में क्यों दे रहे हो? 5 में ही जा रहा है। अरे 5 में जाता ही जाएगा तो फिर वही दिक्कत आएगी माइनस वाली। तो आपको तो 56 में देना है।
56 में भाग दो, 5 नहीं 50 होते हैं, 10 बार देना नहीं है तो फिर 9 बार करो, 5 नाम 45, कितनी बार 9 बार देना है, 10 बार नहीं देना है, भले ही जा रहा है लेकिन देना नहीं है। तो 5 नाम 45 9 बार गया, यहाँ हमें शेष भी लिखना है, 5 नाम 45 तो 5 और पीछे के रह गए 6, 6 और 5 11, शेष कितने बचे बच्चों 11 आपका ये शेष बचा, ये मैंने यहाँ लिख दिया। भाग कितनी बार गया बच्चों 9 बार गया है और शेष क्या बचा है 11, शेष फल अगले अंक के नीचे जाके उतर जाएगा, 16 के नीचे 11 उतार दिया। अभी मैं नीचे से बताता हूँ, फिर से नंबर 3 पर नई संख्या बनाओ, क्या बनी है भाई बच्चों नई संख्या, जल्दी से बता दो क्या बनी है 116, शाबाश 116 नई संख्या बन गई। फिर हमें क्या निकालना है भाई संशोधित भाज्य निकालना है, क्या निकालना है संशोधित भाज्य। अभी संशोधित भाज्य आप बताओगे क्या कि नई संख्या माइनस ध्वजांक गुणा पिछला भागफल, ये पिछला भागफल तिरछा तिरछा चलेगा, आपको ध्यान रखना है पिछला भागफल करिए तो दोनों ही 9 है, बाकी ये वाला 9 आएगा। 116 माइनस 9 गुणा 9, तो 116 माइनस 90 90 81, घटाओ 6 में से 1 गया तो 5 बच गए, इधर 1 में से नहीं घटेगा 11 कर लो, 11 में से 8 गए तो 3 बच गए, कितने हो गए भाई 35 बच गया। ठीक है, अब नंबर संशोधित भाज्य आ गया 35, संशोधित भाज्य 35 में भाग देंगे कितने का वही मुख्यांक 5 का भाग, तो मुख्यांक का ही देना है 5 का भाग 35 में, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 55 25, 5 36, 5 संते 35। अब की बार तो पूरा जा रहा है, चलो पूरा ही दे लेते हैं, 5 संते 35 कितनी बार गया 7 बार गया, शेषफल क्या बच रहा है 0 बच रहा है। चलो 7 हमने यहाँ लिख दिया, अभी आपके सामने देखना क्या दिक्कत आएगी, 7 हमने यहाँ लिख दिया, शेषफल क्या बच रहा है 0 बच रहा है बच्चों, ये यहाँ लिख दिया। चलो अब नई संख्या बनाओ, इसमें से थोड़ा सा उतारना नहीं है, यहाँ से एक बार और समझेंगे, इसमें नई संख्या हम यहाँ से बनाएंगे। चलो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, 0 4 का मतलब 4 बन गई, इससे फिर संशोधित भाज्य निकालोगे। अब आप जब संशोधित भाज्य निकालोगे तो ये फिर से वापस किस में जाएगा माइनस में जाएगा, और माइनस में आपको पता है करना नहीं होता है, इसका मतलब ये जो आपका हुआ है यहाँ 5 संते 35, इसको आप 5 संते 35 मत करो, दोबारा से देख लो एक बार, इसको फिर मिटा देता हूँ मैं, ये भी मिटा देता हूँ, 5 संते 35 की जगह 5 6 की 30 कर लेते हैं, 5 6 की 30। दिक्कत आएगी आप 5 संते 35 करोगे तो माइनस में बच जाएगा, और माइनस में आपको लाना नहीं है संशोधित भाज्य, तो फिर 5 6 की 30 करना है, 5 6 की 30, और शेषफल बच गए बच्चों कितने 5 शेष बच गए। ठीक है, 5 6 की 30, 6 यहाँ आ जाएगा, शेषफल बच रहा है 5, ये 5 यहाँ आ जाएगा। तो अभी तुरंत आप यहाँ आ जाओगे नई संख्या के लिए, नई संख्या बताओ क्या बन गई बच्चों, नई संख्या 54 बन गई सर जी, कितनी बन गई 54। ठीक है, नई संख्या से संशोधित भाज्य निकाल लो बच्चों, संशोधित भाज्य, तो संशोधित भाज्य बराबर नई संख्या 54 माइनस ध्वजांक 9 गुणा पिछला भागफल क्या है 6, क्या है पिछला भागफल 6, तो 54 माइनस 9 6 की 54, और 54 में से 54 घट गया, क्या बच गया 0 बच गया, ये क्या है आपका शेष हो गया। अब तीसरे खंड में आप पहुंच चुके हैं, अंक खत्म हो गए, तो ये जो बच रहा है ये आपका नीचे आ जाएगा, क्या है ये शेषफल है, तो ये तीसरे खंड में आप आ गए शेषफल 0 बच गया, और भागफल कितना आया आपका 996 भागफल आया बच्चों, ये आपका सवाल हो गया। एक बार इसको और समझ लो क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा है, 2 एग्जाम्पल ही हो पा रहे हैं अभी। 58,764 में आपने 59 का भाग देना है। सबसे पहले आपको ध्वजांक की जरूरत पड़ती है, ध्वजांक विधि में ध्वजांक 9 है लिख दिया, मुख्यांक 5 है ये लिख दिया, ध्वजांक में जितने अंक हैं उतने अंक भाज्य में पीछे तीसरे खंड में लिखने 4 लिखना है, एक ही अंक आएगा क्योंकि यहाँ एक अंक है, बचे हुए अंक आपके ये है 5876, वो हमने दूसरे खंड में लिख दिए। सबसे पहले मुख्यांक 5 का भाग कितने में दिया हमने 5 में, अभी आपने इससे पहले देखा था वो मिटा के किया था, 5 का भाग 5 में हमने जब एक बार दिया तो हमें क्या दिक्कत आई थी कि साहब जो संशोधित भाज्य है वो किस में आ गया माइनस में आ गया, और बच्चों संशोधित भाज्य कभी भी माइनस में नहीं लाना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब जब 5 में 5 एकम 5 करने पर संशोधित भाज्य माइनस में आया तो हमने फिर वो माइनस को प्लस में बदलने के लिए 58 में भाग दिया, 58 भाग हमने 5 का दिया, और यहाँ ध्यान रखना 58 5 का भाग 11 बार भी जा रहा है 10 बार भी जा रहा है, लेकिन आपको बताया गया है लिखा दिया है पीछे भाग अधिकतम 9 बार देना है, 9 बार से ज्यादा आपको भाग नहीं देना है।
तो 5 का भाग 58 में कितनी बार जा रहा है? 9 बार। 5 नाम 45, 58 से 45 घटा दिए, शेष कितना बच गया? 13। 58 में से घटाया 45 में 13 शेष बच गया। ये जो 13 शेष बच गया है अगले संख्या के नीचे आ जाएगा, 7 के नीचे 13 उतर गया, तो नई संख्या 13 और 7 को मिलाकर क्या बन गई? 137 बन गई। तुरंत क्या निकालोगे बच्चों? संशोधित भाज्य निकालेंगे। संशोधित भाज्य बराबर नई संख्या माइनस ध्वजांक गुणा पिछला भागफल। 9 है पिछला भागफल, 90 90 81, 137 में से 81 घटाए कितने बच गए? 56। आपका संशोधित भाग 56 आ गया। 56 में आपको भाग देना है कितने का? 5 का। अब संशोधित भाग 5, 56 में 5 का भाग देंगे तो यहाँ भी भाग 10 बार जा रहा है, लेकिन देना नहीं है आपको, तो अधिकतम 9 बार देना है, तो 5 नाम 45। 5 का भाग 56 में 5 नाम 45, 56 में से 45 घटा दिए, कितने बच गए? 11। तो भागफल ये 9 आया, यहाँ लिख दिया, शेष फल 11, 6 के नीचे आ गया। नई संख्या इन दोनों को मिलाकर क्या बन गई? 116। तुरंत नई संख्या से संशोधित भाज्य रख लो, नई संख्या आएगी तुरंत संशोधित भाज्य जाएगा, फिर भाग लगेगा। संशोधित भाज्य बराबर नई संख्या 116 माइनस ध्वजांक 9 गुणा पिछला भागफल भी 9 है, ये बीच वाला, 90 90 81, 116 में से 81 घटा दिए, 6 में से गया 5, 11 में से 8 गए 3, 35। 35 में भाग फिर से कितने का देना है? 5 का। यहाँ भी आपको एक परेशानी आई थी इस जगह पर, दोबारा देख लो। 35 में जब आपने 5 का भाग दिया तो 5 संख्या 35 पूरा चला गया, 7 बचे 0 बच गई, 0 को आपने यहाँ उतारा, तब संशोधित भाज्य निकाला तो किस में आ गया था? वो माइनस में आ गया। और आपको पता है कि माइनस में संशोधित भाज्य नहीं आना चाहिए, तो फिर मत दो 7 बार मत दो, कितनी बार दे लो? 6 बार दे लो भाई। 5 6 की 30, शेष बच गया 5, भागफल 6 आ गया, शेष फल ये 5 है, ये 4 के नीचे उतर जाएगा। नई संख्या क्या बन गई? 54। फिर से संशोधित भाज्य 54 नई संख्या माइनस ध्वजांक गुणा पिछला भागफल क्या है? 6। तो 54 माइनस 54 बराबर 0। तीसरे खंड में जाने के बाद आपको आगे भाग नहीं देना है, ये जो आपका बच रहा है वो शेष फल है, 0 शेष बच गई, और ये 996 आपका क्या आ गया? भागफल। देखिए बच्चों, इस तरह से आपकी ये भाग विधि पूरी हो गई। वैदिक विधि में आपने 3 तरह से भाग किया है, सूत्र निखिलम से, उसके बाद सूत्र परावर्त योजित से, और आज हमने अंत में किया है ध्वजांक विधि से भाग आपके हो गए, गुणा आपके हो गए, जोड़ और बाकी आपका हो गया। अब इसके बाद में जो हम आगे के वीडियो बनाएंगे वो मैं आपके ऊपर निर्भर करूंगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हो आगे। आप इसी प्रश्नावली को आगे जारी रखना चाहते हैं, या कहीं सर अभी बीच में से वो कोई टॉपिक करा दो, दूसरा कोई चैप्टर करा दो, आप थोड़ा सा मुझे कमेंट्स करके बताएं या मुझे फ़ोन करके बता सकते हैं। तो आपके ऊपर मैं निर्भर करूंगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, उसी के आधार पर मैं आपको अगला वीडियो लेकर के आऊँगा। तो जितने भी मेरे दोस्त या मेरे बड़े भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने मैंने वीडियो भेजे हैं, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि इन सभी वीडियो को आप अपने आसपास के जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं उन तक जरूर पहुँचाएँ। हो सकता है आपके इन वीडियो को पहुँचाने से किसी एक बच्चे का भला हो जाए, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे सभी फेसबुक साथियों से या मैसेंजर पर या व्हाट्सएप पर जो मेरे दोस्त हैं और जो मेरे बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं, उन सबसे कि आप अपने घर परिवार में जो 10वीं पढ़ने वाले बच्चे हैं या आसपास के जो 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। मेरा मकसद यहाँ से 10वीं क्लास के बच्चों को ये वीडियो उपलब्ध कराने का इस लॉकडाउन के समय, जिससे उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रह सके। आगे के लिए 1-2 दिन में आपको फिर दूसरा वीडियो भेजा जाएगा, तब तक आप जितना पढ़ाया है उसको कंप्लीट करें।